चलो बच्चों, Asa, Usa and Nisa were the partners sharing profit losses in the ratio of 2, 2 and 1. That is 2:2, 2:1. Okay, that is a ratio of 3 partners we have. We got the balance sheet as on 31st March 2019. We have capital account of 3 partners. General reserve. Then creditors we got. Asa loan. Asa loan मतलब partner loan है हाँ. Because Asa is a partner ना. तो Asa loan is a partner loan. Then we got bills payable. We have machinery, investment, debtors, RDD, stock, and profit loss account asset side है. Profit loss account asset side it is called fictitious assets. Profit loss अगर liability side आएगा तो reserve. This profit loss if given on the liability side ये वाला इस side दिया था ना तो reserve होता था. But debit side profit loss है. It's called fictitious assets. And we got bank balance. Okay. The above date, the partner decided to dissolve the firm. Assets were realized. Asset realized as under machinery 90,000, stock 36,000, investment 42 and data. तो simple एकदम है. Asset realized. Deduction expense 6,000 and the goodwill of the firm realized 48,000. Pass the journal entry. एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है वो पार्टनर लोन भी है, प्रॉफिट लॉस भी है वगैरह वगैरह. अब पार्टनर लोन कितना है 16,000. कुछ एडजस्टमेंट में बोला है पार्टनर लोन पे करने के लिए. इधर गिवन द पार्टनर लोन पेड और पार्टनर लोन टेकन बाय समवन नॉट गिवन. जब भी अगर पार्टनर लोन के बारे में एडजस्टमेंट पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं हुआ तो डायरेक्टली क्या करना है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं. ओके ना. आपका जो सिलेबस मैंने आपको बोला रहेगा कि अगर कुछ कैश अवेलेबल है वो चेक करते हैं, वो आप मत चेक करो. आप डायरेक्ट देखो एडजस्टमेंट में पार्टनर लोन का पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन है क्या. इफ पार्टनर लोन का पेमेंट कुछ मेंशन हुआ रहेगा तो वी विल मेक द पेमेंट. इफ नथिंग मेंशन directly transfer to their respective whose loan Asa loan it will transfer to Asa capital. Nisa loan it will transfer to Nisa capital. कुछ पेमेंट के बारे में नहीं बोला रहेगा तो डोंट टेक लगेगा. वो मैंने आपको टेक्निकली बताया क्योंकि आगे आपको वो काम आएगा. कैश अवेलेबल है तो वी हैव टू मेक द पेमेंट. ओके. बट अभी आपके जो 12th में हैं अज्यूम करते हैं कि आप अभी मतलब उतने मैच्योर लेवल पे नहीं हो. दैट्स वाई तो हम लोग सिंपल लॉजिक क्या अप्लाई करने का. एडजस्टमेंट में कुछ बोला रहेगा वो अकॉर्डिंगली. इफ नथिंग गिवन साइलेंट है क्वेश्चन एकदम तो डायरेक्ट ट्रांसफर टू वेयर कैपिटल अकाउंट. धन्यवाद. मैं क्या बोल रहा हूँ पार्टनर लोन से रिलेटेड मैटर का कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो अकॉर्डिंगली दैट वी हैव टू डू. ओके. कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा खाली क्वेश्चन में पार्टनर लोन बैलेंस शीट के अंदर है बट उसके एडजस्टमेंट में नथिंग गिवन रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो चुपचाप. बराबर है मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके. बस दीदी जी थोड़ा सा उसको पॉज करो. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. ओके. टू ऑल 3 पार्टनर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम. आसा तासा's कैपिटल अकाउंट, उषा F1 and then Nisa. कोई तो नशा बोल रहा है सुनने में आ रहा है. कौन है ये. चलो. how much the amount is there 12,000. okay. this 12,000 we have to divide among the partner. 12,000 divided by 2:2:1 ना. तो 2 2 4 1 1 5 तो 12,000 अपॉन 5 2,400 आएगा. 2,400 इंटू 2 48. इसका भी 48 आएगा और एक का 2,400 बराबर है. 12,000 डिवाइड बाई 5 करो आंसर जो भी आएगा इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 1. बीइंग general reserve distributed in 2:2:1.
ओके बच्चों, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बराबर है। ओके, देन वी हैव क्रेडिटर एंड आउट, फर्स्ट इज द आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है। ओके, लायबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अगेन क्रेडिटर बिल्स पेबल क्रेडिट साइड है, वी विल ट्रांसफर टू, सो इट विल गो डेबिट साइड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कभी भी अगर लायबिलिटी ट्रांसफर एंट्री कर रहे हो ना आप, व्हेन यू डूइंग दैट लायबिलिटी ट्रांसफर एंट्री, सी वेदर देयर इज आरडीडी और नॉट। आरडीडी रहेगा उसको भी क्या करना है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके करना है। आरडीडी रहेगा उसका भी जनरल एंट्री लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो। तो देखो आरडीडी 6000 दिख रहा है, तो उसको भी करना है आरडीडी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आरडीडी ऑल्सो विल टेक जस्ट लाइक ट्रीट रहेगा लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। Creditor we got 80,000. Then bills payable 28, and then 6,000. तो ये 1,14,000. तो being क्या बोलते हैं बच्चों, above liabilities paid, above liabilities paid, पेड और ट्रांसफर, ट्रांसफर। ओके बच्चों, एबव लायबिलिटी ट्रांसफर। ओके, व्हाट लेफ्ट? आशा लोन, नो असेट, आशा लोन ना, आशा लोन लेफ्ट। एडजस्टमेंट कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या आएगा एंट्री ट्रांसफर का? नहीं, एंट्री बाहर है तो भी क्या कर सकता है, क्रेडिट है ना, तो आशा लोन को क्या करूँ, डेबिट करूँ, तो बस, तो आशा लोन अकाउंट डेबिट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? आशा कैपिटल अकाउंट। लोन आशा का है तो ट्रांसफर निशा उषा में तो नहीं करेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, सो एंट्री विल बी आशा कैपिटल, आशा लोन, आशा लोन अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, टू आशा कैपिटल अकाउंट। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके, अमाउंट इज देयर 16,000। तो बीइंग आशा लोन ट्रांसफर। ओके बच्चों, अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा आशा लोन का पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करने का, बिकॉज वो आशा लोन के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इफ आशा लोन का पेमेंट और पार्टनर टेकन समवन, ऐसा कुछ जिसमें मेंशन हुआ रहेगा तो ये एंट्री नहीं करना था। कुछ भी मेंशन नहीं हुआ रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना एंट्री करेंगे। समझते सर? ओके, सो लायबिलिटीज आर ओवर, कैपिटल गॉट नो एंट्री, जनरल रिजर्व टू कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर, आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, आरडीडी इंक्लूडिंग, हाँ, तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंड देन पार्टनर लोन। इफ नथिंग गिवन डायरेक्टली इट विल गो टू कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर लोन टू पार्टनर कैपिटल। समझता है पल्लवी जी? धन क्लास को समझती हो? घर पे जाके बुक टर्न करते हो कि नहीं? सर टर्न करती हो फिर रख देती हो। बाकी लोगों को उसको समझ में आवत बनी? उधर पे आशीष साहब, क्या शिवम साहब, आप लोगों को समझता है? आप बुक को खोले, सर मैं सोचा ना अभी मेरा एक रेजोल्यूशन पास किया हूँ, मैं दिवाली के बाद ही पढ़ाई करूँगा। अभी क्या थोड़ा पढ़ाई करूँगा, फिर बीच में ब्रेक आ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब होएगा, इससे अच्छा एक ही साथ पूरा पढ़ाई दिवाली बाद। यस, वेरी गुड मोनू साहब। और आप सर? अभी तो नहीं सर, अभी तो मैं मतलब मूड बना रहा हूँ धीरे धीरे यार। ओके, लेट टेक नेक्स्ट। असेट्स है, अब सारे असेट डेबिट है ना, उसको ट्रांसफर करने क्रेडिट करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। तो क्या एंट्री आएगा? रियलाइजेशन टू ऑल असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
फर्स्ट है मच्छी, वही मच्छी यार, 1 लाख खाता है ना मच्छी। बाद में मिलता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट, परसों ही आपको मैंने देखा ट्रिपल राइस खा रहे थे। $48,000। 2 डेटर, कितना डेटर? 1,10,000 लेना है, ग्रॉस अमाउंट लेते हैं ऑलरेडी 1,10,000। देन स्टॉक 40,000। डोंट थिंक अबाउट द RDD, गो टू द अपोजिट साइड समवेयर। स्टॉक 40,000 stock. Then profit loss is a fictitious assets and the bank balance there is no entry. बस इसका टोटल कितना आएगा? 2,10,000, 2,50,000, 2,98,000। राइट है क्या मालूम सा करो ना आप। बीइंग ऑल एबो असेट्स ट्रांसफर, बराबर है। दीदी थोड़ा पॉज कर, इसको पानी पीना है। चलो नाउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों, ओके। एंट्री क्या आएगा? कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस। कैपिटल मीन्स ऑल 3 पार्टनर। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद नशा निशा कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। How much the profit loss account? 36,000 we got na. This amount have to be distributed among all the partners. 36,000 divided by 2:1 बराबर है। ओके चलो मैं आगे 4,000 तो 14,400 14,400 और एक का 7,000। कैसे कर लेते हो? ऊपर देखा उसका ट्रिपल कर दिया मैंने। 12,000 था और ये 36 है तो 12 का ट्रिपल टाइम हुआ। 12 3 36 ये वाला ये, और ये ऑल 3 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने तो 4,800 का क्या क्या ट्रिपल। उतना सोच रहे हो? हम लोग आए क्या करेंगे? चलो 5 मोबाइल से कर लेंगे। नहीं आई है मुझे, मोबाइल से कर लेंगे। हाँ 5 7 35 कितना आएगा भाई? 1 5 2 10 7,200 14,200 400 14,400 हो जाएगा ना। बस बीइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 बच्चों। ओके बच्चों बस। एंड बैंक बैलेंस गॉट नो जर्नल एंट्री। तो हम लोग खाली बैंक और कैपिटल का एंट्री नहीं किया, बाकी सबका एंट्री किया। ओके तो ईच एवरी आइटम यू नीड टू बी ट्रांसफर फर्स्ट। तो जनरल रिजर्व का क्या एंट्री हो गया? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देन आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। देन पार्टनर लोन, we have to think that whether they have given something about the in adjustment or not. Nothing given, directly transfer to capital. Partner loan to partner capital. Okay, come to the asset side. Asset side में all assets, तो assets क्या आएगा एंट्री? रियलाइजेशन टू assets. And then profit loss का एंट्री था क्या? Capital to profit loss. Okay बच्चों यहाँ तक? अब हैंडल को बस दिख रहा है। ये थोड़ा सा फ्रेम उधर कर ले और आराम तो भाई भड़क जाएगी, करेगी भी नहीं। फिर बोलेगी क्या आप मेरे को क्या सैलरी दे रहे हो क्या इसके लिए? इतना अच्छा कर रही है। चलें
बस एडजस्टमेंट कुछ जान नहीं है, ये अपने को इम्पोर्टेंट इसमें लोन ट्रांसफ़र एंड देन प्रॉफिट लॉस भी ट्रांसफ़र था और जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र था, तो इसके अंदर ट्रांसफ़र एंट्री वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस। चलो चलो असेट्स क्या थे, असेट्स वे आर रियलाइज एज अंडर मशीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड डेटा। असेट रियलाइज, असेट सोल्ड, क्या आएगा एंट्री धन कला, असेट सोल्ड, वेरी गुड, क्या पंच मारी है, यस। कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चों, नो नीड टू राइट द ऑल मशीन स्टॉक डेटा सब डिटेल, वो हम लोग टोटल करेंगे। कितना आएगा टोटल, 90,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 प्लस 90 ना, बस ये हो गया 1,80,000, 1,80,000, 2,22,000, 2,28,000, 228,000, 258। आप लोग नहीं करोगे क्या, बराबर है 258, 6 and 2 8, 9 9 और क्या आ गया भाई 4 13 16 16 and 9 25। being asset realized or being realized from मच्छी और क्या भाई स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड डेटर। ओके बच्चों, बीइंग कोई पढ़ने वाला नहीं है, बट बीइंग का फॉर्मेट यू हैव टू, बीइंग उमेश सर चोर तो भी चलेगा, बीइंग वर्ड दिखना चाहिए बस, कोई बीइंग पढ़ने वाला नहीं, बीइंग का कोई मतलब ही नहीं है। ओके चलो, असेट हो गया ये सोल्ड का। नाउ डिजिटल एक्सपेंस गिवन, क्या का सिवा एंट्री, डिजिटल एक्सपेंस अगर ये बोली आंसर तो पंच देगी रखो। ओके ना पल्लवी, क्या नाक कटा दिया, कितना उम्मीद लेके बोला था, बोलो सर। रियलाइजेशन टू कैश बैंक, हाँ यस पेड, तो कैश गोज आउट, कैश जा रहा तो कैश क्रेडिट करना है, कैश आएगा तो डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, ठीक है। हाँ हाँ बोलते हो शाकाहारी हो और दिमाग मेरा खाते हो मांसाहारी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितनी, फ़कत 6,000। बीइंग डिजिटल एक्सपेंस पेड, चलो ये हो गया इतना। ओके नाउ गुडविल रियलाइज, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 40,000, रियलाइज मतलब सोल्ड, गुडविल सोल्ड। आप चाहते तो सर क्या मैं यहाँ पे वो एंट्री कर सकता था, यस यू कैन, 48,000 उसके अंदर ही ऐड कर सकते थे आप। ओके ना, और नरेशन में लिखता था बीइंग रियलाइज फ्रॉम मशीन स्टॉक डेटर और इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, बिकॉज रिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट हैविंग द सेम एंट्री, so no need to write the second new entry, you can do in the same entry। सर कर दो ना फिर उसको, है ना, कर दो ना, जान दो भाई, आप कर सकते हो। क्या रिमेंबर, तो अगर असेट्स अनरियलाइज भी है तो आप सेम एंट्री में कंबाइन कर सकते हो। ओके कर दूँ ना, मैं कर देता हूँ, चलो इंक्लूडिंग एंड गुडविल। समझो बच्चों मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्ड दोनों की एंट्री सेम है, इसके अंदर 48 और ऐड करेगा बच्चों, राइट है। 48 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3,16,000 नहीं 3,06,000, 3,06,000 आएगा, राइट है। क्या मालूम सही के 3,06,000 राइट है, बोलते ही नहीं रहे।
90 तो हो गया ये 2,70,000 2,70,000 3,06,000 okay ना. asset realized recorded or unrecorded I mean the same entry so you can add that. चलो बस सब खत्म हो गया. पहला asset सोल्ड हो गया, एक्सपेंसेस देयर, गुडविल एवरीथिंग ओवर. क्या करते थे इसके बाद? यस आफ्टर द पेमेंट आफ्टर डूइंग द ऑल एडजस्टमेंट it's our responsibility to see whether they have paid all outside liability or not. कौन सा आउटसाइड लाइबिलिटी? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. कहीं बोला है क्रेडिटर बिल्स पेबल को पे कर रहा है? कहीं पैसा जिसमें कहीं मेंशन किया पेमेंट के बारे में? नहीं. तो वी हैव टू मेक द पेमेंट. लाइबिलिटी पेड, क्या एंट्री लाइबिलिटी पेड गुल्लू साहब? रियलाइजेशन टू कैश बैंक. सर ये एंट्री दोनों सेम है, इसमें कर दे क्या? वो एक्सपेंस है, जब नेचर सेम रहेगा तो कर सकते हम लोग. ये असेट्स का था ना, और गुडविल भी क्या है? असेट्स है. तो दोनों का नेचर सेम है, दैट्स व्हाई वी हैव कंबाइंड. दिस इज एक्सपेंस एंड दैट इज लायबिलिटी पेड. ओके, दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, वी कैन नॉट कंबाइन देन. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. हाउ मच पेड है? बुक वैल्यू रहेगा. क्रेडिटर का कितना है? 80,000 एंड बिल्स पेबल 28. सो 1,08,000. कुछ समझता है क्या? बीइंग बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर, बीइंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड. बस हो गया इतना बच्चों. लायबिलिटी पेड हो गया. आफ्टर लायबिलिटी पेड वी हैव टू क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, दे आस्क द फेयर वर्क, दे आस्क द लेजर अकाउंट. बोला है कि लेजर अकाउंट नहीं तो क्या करें हम लोग? रफली करेंगे. रफली वी हैव टू ड्रॉ द रियलाइजेशन अकाउंट. चलो कैसे करते हैं बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट का? जस्ट गो थ्रू करो. कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड है? देखो ये ना, रियलाइजेशन किस साइड है? क्रेडिट साइड. क्या करूँ? क्रेडिट साइड 1. क्या डेबिट साइड? कौन है भाई डेबिट साइड? क्या भाई गलती से कैसे बोल दिए भाई? क्रेडिट का अमाउंट यू हैव टू पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड. डेबिट रहेगा इफ पोस्ट ऑन द डेबिट साइड. देन दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. तो क्या करूँगा? डेबिट साइड 298. बराबर. और फिर कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड है? रियलाइजेशन अकाउंट हियर 3,06,000. राइट. देन रियलाइजेशन डेबिट साइड, देन रियलाइजेशन डेबिट साइड. ओके बच्चों, बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट से अपीयर, पोस्ट ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट से अपीयर, पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ टोटल 308816 and 22 2 11 1 3 4. ओके, इस साइड कितना है? 4 लाख तो प्रॉफिट हो रहा है. आंसर कितना दिया है? 8. प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट है. तो अब देखो 4,12,000 4,20,000. दैट साइड इज मोर. बराबर ना? चलो, तो दैट साइड इज मोर. 420. 8,000 बैलेंस आएगा. It will be distributed among the partner. Profit distribution. Who? Which partner? All or particular? All partner. आशा, उषा और निशा. रेशियो क्या है? कैसे करेंगे? 8,000 डिवाइड बाय 5. तो 16 5 80. 16 इंटू 2 3,200. इसका भी 3,200 और इसका 1,000. कौन बोलेगा एंट्री? हु विल से द एंट्री? क्या एंट्री आएगा? बोलो.
हाँ मैं समझ गया, आगे बोलो। अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। इस साइड आया ना तो ऐसा एंट्री बनना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इधर आएगा एंट्री तो दैट साइड वी हैव टू गो कैपिटल टू रियलाइजेशन। ओके ना, डेबिट साइड पोस्ट हो रहा है, बार बार आँख मत छो, समझी ना। पेन चुंज पे कोरोना बना रहा तो खुद मानूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गुल्लू मेरे को ऐसा देख रहा अभी भी कोरोना। वो क्या कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, इतना डर के रहे तो लॉरी ट्रक के सामने आप खड़े हो जाओ ना। ओके, जाके खड़े हो जाने का, मैं नहीं डरता हूँ। बीइंग कैपिटल अकाउंट, आसाज कैपिटल अकाउंट टू उसवा कैपिटल रे एंड टू निशा। 8,000 टोटल था and then 3,200 and then 1,600 being profit on realization distributed in 2:1। ओके बच्चों, ये आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रफली कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है एंड कैपिटल का व्हाटएवर बैलेंस आएगा क्या करेंगे हम लोग, दैट विल ट्रांसफर टू कैश अकाउंट फाइनली। ओके, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर है ना, फेयर वर्क करूँ रफली करूँ? हाँ चलो, व्हेन यू डूइंग द कैपिटल आशा उषा निशा, पहला ओपनिंग कैपिटल लिखो। हाँ, पहला ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ओपनिंग बैलेंस हाउ मच देयर, 1,20,000 40 कि 20 ओके। तो बच्चों पहले कैपिटल लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब कैपिटल से रिलेटेड मैटर कहाँ है, देखो स्टार्टिंग में कैपिटल है ना, विच साइड कैपिटल है, क्रेडिट साइड, राइट। क्रेडिट साइड 4,800 एंड 2,400 बराबर। देन अगेन वेयर इज द कैपिटल, देयर आशा कैपिटल ना 16 आशा कैपिटल क्रेडिट साइड बराबर। देन वेयर इज द कैपिटल, हियर इज द कैपिटल डेबिट साइड 14,400 एंड 7,200। ओके बच्चों, ये आ गया। देन वेयर इज द कैपिटल, समवेयर कैपिटल लास्ट ना, लास्ट में 3,200 एंड 1,000। समझता बच्चों? चलो क्लोज कर दो बुक। कितना आ जाएगा बच्चे, 7,000 8 है ना, 4 20 24 तो 1,44,000 है बच्चों। कितना आएगा 40 30 1,29,600। इसका टोटल करो 7 8 48,000 तो 34 33 600 राइट है, राइट ही रहेगा यार। ये कितना आ गया 44,000 सर एकदम स्टंट साइलेंट बैठे। हाँ बराबर बच्चे, कितना कितना दिया आंसर दिया कुछ। आशा का 1,13,600 120 16 है ना। ये कौन सा था अमाउंट कैपिटल में, कौन सा, नहीं रुक रही मैं
16 था, आशा का कैपिटल था तो आशा का बराबर है। क्या बोल रही है निशा उषा? सर ये लास्ट वाला एंट्री हाँ डेबिट साइड था तो पहले आशा तीनों का ही है ना, क्या डेबिट बोल रही है? नहीं सर आशा का सही है रे, वो लोग स्कीम देते रहते, फिटिंग देते बहुत। चल क्या करेंगे भाई? एंट्री क्या आएगा मोनू? ऐसे का कैपिटल टू कैश बैंक, कैपिटल ऑल थ्री पार्टनर हैविंग, तो आशा कैपिटल, उषा कैपिटल एंड निशा कैपिटल बराबर टू कैश बैंक। ओके बच्चों, ये बराबर है ना? 36 36 40 बराबर रहेगा यार। 1,29,600, 33,600 और ये कितना आ गया? 36,800। टोटल करो 800 6 6 12 822 11 11 and 9 22 4 4 and 16 1 2 being final settlement made। इतना करने के बाद दिल को सुकून मिलना तो चाहिए ना, तो क्या करेंगे? कैश बैंक अकाउंट रफली वी कैन ड्रॉ रफली। ओके कैश बैंक अकाउंट। ए कौन पटक रहा है भाई? किसको बहुत गुस्सा आ रहा है भाई इतना बड़ा? पहला बैंक बैलेंस कितना है? 8,000। बैंक बैलेंस 8,000 8,000 बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस, हाँ टू ओपनिंग बैलेंस ना। चलो अभी कैश से रिलेटेड मैटर कहाँ पे है? कैश कैश इधर नो दिस साइड नहीं है, उधर ऊपर कैश 3,06,000 डेबिट साइड ना, और फिर कैश याद हो क्रेडिट साइड 6,000 क्रेडिट साइड, देन अगेन कैश इज क्रेडिट साइड 1,08,000 बस ना, लास्ट में ना 2 लाख क्रेडिट साइड बस 3,14,000 इस साइड भी क्या रहेगा? 3,14,000 बस। कौन बोला था रॉन्ग आएगा? पॉज कर दो पहले।